एक बार फिर मैं आ गया हूँ वेब सीरीज वाला वीडियो लेकर के। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल सीरीज की बात करेंगे, जिनको मैंने रिसेंटली या काफी समय पहले भी देख लिया था, लेकिन ये सीरीज अब आ गई है जियो हॉटस्टार पे और आपको इन सीरीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। कुछ सीरीज तो इस लिस्ट के अंदर एकदम टॉप पे मास्टरपीस या डबल मास्टरपीस लेवल पे हैं, उनको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली सीरीज जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि एक नॉर्मल सा काम कर रहा होता है, डिलीवरी वाला, लेकिन एक दिन इसको फंसा दिया जाता है एक बहुत बड़े आरोप में, जो कि मर्डर का आरोप होता है। जेल के अंदर जाता है और जेल के अंदर जाने के बाद इसको रियलाइज होता है कि यहाँ पे एक्चुअल में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, इसको जानबूझ के मैनिपुलेट किया गया, इसको फंसाया गया, ये इसको पता लग जाता है। और अब इसको जेल के अंदर तो अपनी जान बचानी है, साथ में इसको उन लोगों से बदला भी लेना है। ये एक मास्टरपीस लेवल का शो नहीं है, लेकिन एक हाईली एंटरटेनिंग शो है जिसके एक्शंस आपको कमाल के लगेंगे और स्टोरी भी आपको काफी एंगेजिंग लगेगी। कुछ सीरीज होती है ना जिनको देखने में मजा आ जाता है, ये सीरीज उसी तरीके की जिसको देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है और ये एक हाईली रिकमेंडेड सीरीज है, जरूर देखिए अगर आप कोरियन ड्रामा के फैंस हैं तो, क्योंकि कोरियन फैंस के लिए ये सीरीज बनी है। हिंदी में इसको रिलीज ही नहीं किया गया, सिर्फ कोरियन लैंग्वेज में ये अवेलेबल है विद इंग्लिश सबटाइटल जियो हॉटस्टार पर। रेटिंग्स इसको 7.7 की मिली है। अगली सीरीज तो हिंदी में अवेलेबल है और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको एलियंस वाली, स्पेसशिप वाली, साइंस फिक्शन वाली सीरीज देखना पसंद है। कहानी देखने को मिलती है 2120 की, यानी 2021 एंड 20 के करीब की कहानी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, जहां पे एक दिन पृथ्वी के ऊपर एक स्पेस क्राफ्ट आकर के क्रैश हो जाता है, जो कि किसी एलियन का स्पेस क्राफ्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर एलियंस जरूर हैं और वो बहुत खतरनाक एलियंस है जिनकी वजह से ये स्पेस क्राफ्ट क्रैश हुआ है पृथ्वी के ऊपर। अब एक सिंथेटिक ह्यूमन मतलब रोबोट वाली ह्यूमन जाती है अपनी टीम को लेकर के देखने के लिए कि वहां पे एग्जैक्टली उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर हुआ क्या है और आगे क्या कुछ होगा, वो आपको इसके अंदर देखना है। अगर आपने एलियन मूवी सीरीज देख रखी है, प्रेडेटर मूवी सीरीज देख रखी है, तो आपको ये वेब सीरीज भी काफी पसंद आने वाली है। शुरुआत के एपिसोड्स काफी एंगेजिंग है, उसके बाद थोड़ा सा ये डायलॉग्स में शिफ्ट होने लगती है, लेकिन ओवरऑल सीरीज काफी एंगेजिंग है, आपको पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, नाम है एलियन अर्थ। अगली सीरीज खास तौर पे उनके लिए जिनको ड्रामा वाली सीरीज देखना पसंद है, जिनको फील गुड सीरीज देखना पसंद है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक फैमिली की, जो कि न्यूयॉर्क से आ जाती है बहुत दूर पहाड़ों में गांव के अंदर रहने के लिए, क्योंकि कुछ रीजंस हैं उसके। वो रीजंस क्या है वो आप सीरीज के अंदर देखिए, लेकिन यहाँ आने के बाद इनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और इनका जीवन किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, क्या कुछ आगे होता है, वो आपको इसके अंदर देखना है। साथ में इनके परिवार के अंदर कुछ हुआ, उसको भी ये लोग झेलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। एक काफी अच्छी सीरीज है, सिर्फ 6 एपिसोड रिलीज हुए हैं, तो आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, ये भी एक रीजन है कि आप इस सीरीज को देख सकते हैं। बाकी इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.8 आउट ऑफ 10 और हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज भी अवेलेबल है, नाम है द मेडिसिन। 2026 की सीरीज है। अगली सीरीज खास तौर पे मुझे काफी पसंद आई, या कहूं इसकी जो मेन सीरीज है और उसकी जो स्पिन ऑफ सीरीज है, वो सारी सीरीज भी मुझे काफी पसंद है, क्योंकि मुझे वेस्टर्न सीरीज काफी पसंद है। अगर आप लोगों ने येलोस्टोन सीरीज देख रखी है तो उसी की स्पिन ऑफ ये सीरीज जो कि अभी जस्ट आई है जियो हॉटस्टार पे, इसके 5 एपिसोड अभी के लिए आ चुके हैं और आगे के एपिसोड भी वीकली बेसिस पे आएंगे। बट मैंने इसका रिव्यू ऑलरेडी कर दिया और मैंने वहीं पे कहा था कि मुझे सीरीज काफी अच्छी खासी लग रही है और लोगों को भी ये सीरीज काफी पसंद आ रही है। 8.4 की रेटिंग अभी इसको मिली है और ये काफी अच्छी जाएगी। कहानी इसके अंदर में देखने को मिलती है एक बहुत खतरनाक हादसे की, जिसमें हमारे जो हीरोज हैं उनका सब कुछ लगभग बर्बाद हो गया होता है, जिसके बाद वो लोग एक नए रेंज की तलाश में जाते हैं, जो कि आई थिंक 5000 एकड़ की जगह होती है, जिसमें ये लोग अपना नया जीवन शुरू करने वाले हैं। लेकिन येलोस्टोन के यूनिवर्स के अंदर मुसीबतें आती रहती हैं और इनके साथ भी नई मुसीबत आ रही है, जहां पे एक मर्डर भी हो गया है, एक बीमारी भी फैल रही है और भी बहुत सारी नौटंकी होने वाली है। और उसको देखने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिन लोगों को वेस्टर्न सीरीज देखना पसंद है वो लोग डेफिनेटली इस सीरीज को देखिए, या जिन लोगों को पता ही नहीं वेस्टर्न सीरीज होती क्या है तो एक बार इस सीरीज को ट्राई कर लीजिए, आपको इस सीरीज काफी अच्छी खासी लगेगी। हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, बट फैमिली के साथ नहीं देख सकते। नाम है डट एंड रेंच। अगर आप लोगों को नेवी सील वाली सीरीज और मूवीज देखना पसंद है ना, तो ये सीरीज आपको पसंद आने वाली है। इस सीरीज का नाम है सील टीम। 2017 से 24 तक की सीरीज आई थी। इसके अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है नेवी सील्स की। अब यहाँ पे हमको एक टीम की कहानी देखने को मिलती है, यूनिट की कहानी देखने को मिलती है, किस तरीके से नेवी सील्स ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ उनके मिशंस नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ को भी बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर दिखाया गया है, जिसकी वजह से ये सीरीज एक काफी इंटरटेनिंग सीरीज बन जाती है, जो आपको शुरुआत से लेकर एंड तक अपने साथ इंगेज करके रखेगी और हर एक एपिसोड ही आपको काफी पसंद आएगा। बट ये सीरीज सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। 7.9 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। अगली
सीरीज भी येलो स्टोन की ही एक स्पिन ऑफ सीरीज है जो कि हिंदी लैंग्वेज में जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है। मैंने अभी आपको डेट एंड रेंज के बारे में बताया था, वो भी इसी से कनेक्टेड है, बट दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि एक को देखना पड़ेगा तभी दूसरी समझ में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक बिल्कुल अलग है। 1923 के अंदर हमको 1923 के अमेरिका की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना ही एक स्ट्रगल की तरह होता है, एक युद्ध की तरह होता है। आए दिन मारपीट हो रही होती है, और मारपीट मतलब लोग मर रहे होते हैं। ऐसे में हमको कहानी देखने को मिलती है एक फैमिली की जिसके पास बहुत बड़ी जमीन होती है। अब जब मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी, मतलब इनके पास कई पहाड़ भी होते हैं, और बहुत सारे लोग या कहीं एक आदमी इनके पहाड़ों के पीछे बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर कोयला होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, और वो इनकी जमीन हथियाना चाहता है, लेकिन ये लोग बेचना नहीं चाहते, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। अब ये लोग इस जंग से निपटने के लिए अपने भतीजे को बुलाते हैं, जो भतीजा इस समय अफ्रीका के अंदर है, तो उसकी भी कहानी देखने को मिलेगी। एक रेड इंडियन लड़की की कहानी देखने को मिलेगी जिसको चर्च वाले मारना चाहते हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। सीजन 1 कमाल का, लेकिन सीजन 2 जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, वर्ड कम पड़ जाएंगे। उसकी एंडिंग देख के आप इमोशनल भी हो जाएंगे, खुश भी हो जाएंगे, और बहुत सारे इमोशंस एक साथ फूटेंगे। इसका सीजन 2 जो है ना, वो सिर्फ एक वेस्टर्न सीरीज नहीं है, सिर्फ एक्शन ड्रामा सीरीज नहीं है, वो एक कमाल की रोमांटिक सीरीज भी है। प्यार का असली मतलब भी वो सीरीज समझाती है। बहुत अच्छी सीरीज है, मतलब इसका सीजन 1 सीजन 2 दोनों देखिए। फैमिली के साथ डेफिनेटली नहीं देख सकते, बहुत सारे एडल्ट सीन्स देखने को मिल जाते हैं, बट देख जरूर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में दोनों सीजन अवेलेबल हैं। 8.3 की रेटिंग भी इसको मिली है। अगली सीरीज, जिस सीरीज को मैं काफी समय पहले आई थिंक मैंने देखना शुरू किया था, फिर मुझे याद नहीं है देख पाया था नहीं देख पाया था, लेकिन मैंने दोबारा इस सीरीज को देखा, जो सीरीज मुझे अगेन बहुत ज्यादा पसंद आई। इस सीरीज का नाम है बोस डेड अलाइव। कहानी इसके अंदर हमको देखने को मिलती है सुभाष चंद्र बोस की, और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी कि सुभाष चंद्र बोस मारे गए थे या उन्होंने अपनी डेथ को फेक किया था, उसके बारे में ये सीरीज होने वाली है। बट ये सीरीज हमको उनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें दिखाती है, और बहुत खुल के ब्लंटली ये सीरीज बहुत सारी चीजें बोलने की कोशिश करती है। एक आपने सीन देखा होगा जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ होगा, जिसमें सुभाष चंद्र बोस चप्पल से मारते हैं एक अंग्रेजी टीचर को। उस सीन की वजह से मैं सीरीज को देखना चाहता था इनिशियली, और मैंने इस सीरीज को जब जियो हॉटस्टार पे देखा, मैं रोक नहीं पाया, मैंने इस सीरीज को देखना शुरू किया। 9 एपिसोड इसके अंदर हैं। पहला एपिसोड आप देखेंगे, आप बस चिपक जाएंगे स्क्रीन से और सोचेंगे सारे के सारे एपिसोड में अभी ही कंप्लीट कर लूं। तो ये एक बिंग वर्दी सीरीज है जिसको आप एक ही बार में कंप्लीट कर सकते हैं। 8.6 की रेटिंग इसको मिली है, और हिंदी में भी ये अवेलेबल है। अगली सीरीज एक मास्टरपीस सीरीज है। कई लोग इसको टॉप 5 टॉप 10 की लिस्ट के अंदर रखते हैं, और मुझे ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई। खास तौर पे इसके शुरुआत के 2 सीजन बहुत कमाल के हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रिजन ब्रेक सीरीज की। अब नाम से तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कहानी देखने को मिलने वाली है। तो अगर मैं बेसिक स्टोरी बताऊं तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की जिसको फंसा दिया जाता है एक खून के आरोप में, और वो जेल के अंदर चला जाता है, मतलब जेल के अंदर बंद है। लेकिन जिन लोगों ने फंसाया वो लोग भूल गए कि इसका एक छोटा भाई भी है जो कि बहुत ज्यादा समझदार है। वो छोटा भाई इस इंसान को, मतलब अपने भाई को, बड़े भाई को जेल से निकालने के लिए क्या कुछ करता है, और आगे क्या कुछ होगा वो देख के आप शॉक्ड हो जाएंगे। पहला एपिसोड देखेंगे ना, सोचेंगे पूरा का पूरा सीजन आज ही कंप्लीट कर लेता हूँ। पूरा सीजन कंप्लीट हो जाएगा, बोलेंगे एक काम करता हूँ सेकंड सीजन भी इसका कंप्लीट कर लेता हूँ। तो काफी एडिक्टिव, काफी अच्छी सीरीज है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। ये जियो हॉटस्टार पर भी अवेलेबल है, और ये सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अभी तक 5 सीजन आए हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।